Hello students, intrinsic equations, video number 7, welcome all of you. In this video we start intrinsic from polar. R equal to f of theta, equation of curve, psi equal to theta plus phi, s equal to integral a to theta ds by d theta. आपको मालूम है पोलर इक्वेशन दिया हो तो फाई कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला आपको मालूम है। tan थीटा इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, tan थीटा ने tan फाई, या इसी को उल्टा करके लिखते हैं cot फाई इक्वल टू 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, जैसी आपकी इच्छा। तो फाई की वैल्यू थीटा के रूप में आ जाएगी, उसको इसमें रख देंगे तो साई की वैल्यू थीटा के रूप में आ जाएगी, एस की वैल्यू थीटा के रूप में आ गई, इन दोनों के बीच में थीटा एलिमिनेट कर दिया, इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गया। ए इज अ फिक्स्ड सुटेबल पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम विच वी मेजर लेंथ ऑफ जनरल आर्क। एग्जाम्पल 1, ए इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल आर इक्वल टू 2a साइन थीटा इज एस इक्वल टू ए साई। शुरू में आपको हम बताए थे कोई भी सर्किल हो उसका रेडियस ए होना चाहिए, उसका इंट्रिंसिक इक्वेशन एस इक्वल टू ए साई ही स्टैंडर्ड माना गया है। तो एक सर्किल हमने लिया आर इक्वल टू 2a साइन थीटा, ये इसका फिगर है। और अगर पोलर फॉर्म समझने में जरा भी दिक्कत हो, जो कि होनी नहीं चाहिए, तो आप तुरंत कार्टेशियन में इसको बदल लें। साइन थीटा को हमने लिख दिया वाई बाई आर, आर का गुणा कर दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2a वाई, इसको इधर कर दिया, आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, ये ऐसा बन गया। सेंटर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होगा 0a, ये सेंटर है, और रेडियस कितना होगा a। तो इस इक्वेशन में जो 2a होता है डायमीटर होता है, तो r इक्वल टू डायमीटर साइन थीटा साइन एक्सिस पर बनता है, ये इसको साइन एक्सिस, इसको कोसाइन एक्सिस कहते हैं। तो चलो शुरू करो, जैसे कि वर्किंग मेथड आपको बताया गया है। r इक्वल्स टू 2a साइन थीटा, नंबर 1 implies that डिफरेंशिएट कर दो, डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2a cos थीटा, 1 बाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2a cos थीटा अपॉन आर इक्वल टू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर, आर माने 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। इसकी वैल्यू कॉट फाई होती है, कॉट फाई, और इधर कितना आ गया कॉट थीटा। दिस इंप्लाइज दैट फाई इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 2 थीटा, नंबर 2। चूँकि ये कर्व ओरिजिन से होके जा रहा है, इसलिए हम पहला ट्रायल तो यही लेंगे कि ओरिजिन से हम नाप लें। जनरल पॉइंट मान लो P है, तो आर्क लेंथ P, आर्क लेंथ ऑफ जनरल आर्क OP S निकाल लें। फाइंड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ फला सर्किल बात दूसरी होती है, लेकिन यही ला के दिखाओ तो इसमें फिक्स्ड पॉइंट सेट करना पड़ेगा, ये फाई के एंगल को सेट करना पड़ता है। मैं आपको बराबर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक होता है फाइंड, तो जितना आ गया, एक होता है शो दैट, इतना ही उतना ला के दिखाओ। डी एस अपॉन डी थीटा पहले निकाल लें, डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, जिसको आर बनाम लिख रहा है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर माने 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R1 स्क्वायर माने 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू थीटा ds बाई डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू थीटा 2a डी थीटा, और कुल मिला के आ गया ये 2a थीटा, नंबर 3। एलिमिनेटिंग थीटा between 2 and 3, eliminating theta between
2 and 3 we have S equal to A into 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह हम क्या लिख दें, साई। यही लाना था बच्चा, ये देखो। अब आइए दूसरा इक्वेशन सर्किल का उठाएं और यही इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल के बताएं। हाँ, इसी में हम सेट करके लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1b, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल R इक्वल टू 2a cos थीटा इज S इक्वल टू a psi। एक कोसाइन एक्सिस पर सर्किल बनेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सर्किल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्किल विल बी a0, डायमीटर 2a। R equal to 2a cos theta, number 1. R1 equal to minus 2a sin theta implies that R1 by R equal to minus 2a sin theta upon R माने 2a cos theta। ये देखो 1 by R dr by d theta जो कि cot phi होता है, implies that cot phi equal to minus tan theta इक्वल्स टू माइनस tan थीटा को हम लिख दें cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, और फिर इसको लिख दें हम cot थीटा माइनस पाई बाई 2। देखो tan ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, इसी प्रकार से cot ऑफ माइनस थीटा भी बराबर होगा माइनस cot थीटा। अब प्रिंसिपल वैल्यूज इक्वेट कर लीजिए, इंप्लाइज दैट फाई इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई 2, देयरफॉर साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। इसी में थीटा जोड़ दिया तो ये हो गया 2 थीटा माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। ds बाई डी थीटा निकाल लें। ds बाई डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर जोड़िए, वही सब आएगा, फिर आएगा 2a। s इक्वल टू इंटीग्रल ds बाई डी थीटा डी थीटा। तो पोल से होके ये भी जा रहा है, लेकिन इसको फिक्स्ड पॉइंट हम नहीं लेंगे, हम फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 को, बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन जाएगी ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है। इस पॉइंट पर, सर्किल के इस पॉइंट पर थीटा पाई बाई 4 होगा, तो हम पाई बाई 4 से मेजर कर रहे हैं, पाई बाई 4 से जनरल पॉइंट P, ठीक ना, यहाँ से यहाँ, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसी को हम ले रहे हैं S, तभी आएगा S इक्वल टू a psi। तो पाई बाई 4 टू थीटा, ये हो गया इंटीग्रल पाई बाई 4 टू थीटा 2a डी थीटा इक्वल्स टू 2a इंटू थीटा माइनस पाई बाई 4, नंबर 3। कम और कर दें, 2 थीटा यहाँ पे है ना, तो 2 को अंदर कर दें, इक्वल्स टू a इंटू 2 थीटा माइनस पाई बाई 2, नंबर 3। अब 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 की जगह ही साई रख देना है।
eliminating theta between 2 and 3, between 2 and 3. We get S equal to a psi. अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर S इक्वल टू ए साई इक्वेशन ही लाना है तो यहाँ से मेजर करना है यहाँ तक। हम लोग तो क्या है जैसे कि सेट कर लिए कच्चा कार्य करके, इस पॉइंट से मेजर किए नहीं आया, इस पॉइंट से मेजर किए नहीं आया, इसीलिए लिखा रहता है वेयर, जो फार्मूला है यहाँ पे ए, वेयर ए इज अ फिक्स्ड सुटेबल, फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, सुटेबल पॉइंट जो हमको सूट करे, किस बात के लिए सूट करे, जो कैलकुलेशन को इजी बना दे या जो रिक्वायर्ड आंसर ले आए। तो अगर हम फिक्स्ड पॉइंट चेंज कर देंगे तो इंट्रिंसिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो अब लगभग स्टैंडर्ड कर्व्स की बात जहाँ तक आती है तो उनके इंट्रिंसिक इक्वेशंस भी स्टैंडर्ड हैं, यही कि यही मान लिया गया कि यही होगा भाई, यही स्टैंडर्ड है, बाकी सब मिसलेनियस है। एग्जाम्पल 1C, intrinsic equation of the circle r equal to a is s equal to a psi। ये तो अब की बार जैसे देखो स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्किल आपको बनाने आता है। ये रहा, ये इनिशियल लाइन कह दीजिए, ये लाइन हो गया थीटा इक्वल टू 0, पोलर फॉर्म में लिख दिया है, और ये हो गया पोल। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, बहुत सिंपल। r इक्वल टू a, नंबर 1, dr by d theta equal to 0 implies that 1 by r dr by d theta equals to 0 upon a equals to 0 implies that cot phi equals to 0 implies that tan phi equal to 1 upon 0 equals to infinity implies that phi equal to pi by 2। Therefore psi equal to theta plus phi equals to theta plus pi by 2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिक्स्ड पॉइंट लेने की बात है इसमें। फिक्स्ड पॉइंट किसको लिया जाए कि यही आंसर आ जाए, एस इक्वल टू ए साई। तो आप ट्रायल करोगे ना, ट्रायल करोगे तो आप पाओगे कि अगर हम थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेंगे तो फिर यही आंसर आएगा। थीटा इक्वल टू, देखो थीटा इक्वल टू माइनस की बात है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे, ये इस लाइन का इक्वेशन है थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो इस पॉइंट पर थीटा कितना होगा, माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से और थीटा लेना है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, इधर ये ऐसे, ये मान लो जनरल पॉइंट है, तो ये आर्क लेंथ है, ये फिक्स्ड पॉइंट है कर्व। ऐसा करोगे तो एस इक्वल टू ए साई ही आएगा। डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू ए। एस इक्वल टू इंटीग्रल डी एस अपॉन डी थीटा माइनस पाई बाई 2 टू थीटा, यहाँ पे थीटा जनरल पॉइंट, इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू थीटा ए डी थीटा इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू ए इंटू थीटा प्लस पाई बाई 2। ये देखो थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू साई रख दो, कुछ नहीं लिखना, सीधा सीधा लिख दो एस इक्वल टू ए साई। एस इक्वल टू ए साई आ गया। और अगर आप कहीं और से मेजर करते, जैसे कि यहाँ पर थीटा बराबर 0 है, तो फिर जाहिर सी बात है ये आंसर नहीं आएगा। जैसे इस पॉइंट से मेजर करोगे तो यहाँ कितना थीटा, थीटा यहाँ पे 0 है,
तो जीरो से जब मेजर करोगे जीरो टू थीटा तो ये आएगा ए थीटा माने ए इंटू ब्रैकेट में साई माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग है सब, इससे आप उबियाइएगा मत, इरिटेट मत होइएगा। मैथमेटिक्स में ये जो उलझनें होती हैं इनको एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद ये तो था एग्जाम्पल नंबर 1A, 1B, 1C। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एक कर्व और है जो बड़ा जाना पहचाना है, अक्सर ही आपसे मिलता है। एग्जाम्पल 2, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व ए थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स ए बाई आर इज 2s इक्वल टू ए साई स्क्वायर, 2s इक्वल टू ए साई स्क्वायर। इसमें यह दिया रहता है कि किस पॉइंट से आपको लेंथ ऑफ जनरल आर्क मेजर करना है। S being measured from A0। अब इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना समझ लीजिएगा, क्योंकि पोलर सिस्टम है ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट r इक्वल टू a, थीटा इक्वल टू 0। इस कर्व को पहचानिए, ये आपसे हर जगह मिलता है, ये बहुत मिलने वाला कर्व है, आपसे बराबर मिलता रहेगा। खासियत इसमें यह है ना कि जैसे कि सभी पोलर इक्वेशंस में r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा लिखा रहता है, इसमें उल्टा है, इसमें थीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ r लिखा हुआ है। थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस कॉस इनवर्स ए बाई आर नंबर 1, डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू 1 बाई ए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस में होता है तो प्लस कर दिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उसका स्क्वायर जिसका कॉस इनवर्स है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और फिर ए बाई आर का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस ए बाई आर स्क्वायर। implies that r upon a under root r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये माइनस हो जाएगा। देखो ये इसका एलसीएम आर स्क्वायर ऊपर r बन के आएगा, एक r काट देगा तो हो जाएगा a अपॉन r अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए आर। डी थीटा अपॉन डी आर है, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आर डी थीटा अपॉन डी आर यानी कि tan फाई आ जाएगा। implies that r d थीटा अपॉन डी आर, ठीक है ना, ये है इसकी वैल्यू थी ना, ये r से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, implies that tan फाई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दिखाने के लिए ये व्यवस्था बना लें। परपेंडिकुलर है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस है ए, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ आर आएगा। दैट इज, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर। इसको लिखने के पीछे मकसद ये है कि पहली बात तो देखो जैसे ये वैल्यू हल्की है ना, दूसरा ये कि फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स आने जा रहा है, ये देखो ये आने जा रहा है, यही लाभ है इसको लिखने से। साई इक्वल टू
साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू, थीटा दिया हुआ है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए माइनस कॉस इनवर्स ए बाई आर, ये तो हो गया थीटा, प्लस फाई, फाई की वैल्यू यहां से कितना आएगा भाई, कॉस इनवर्स ए बाई आर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो साई की वैल्यू आर के रूप में आ गया। implies that psi equal to under root r square minus a square upon a, इसे कर लेना नंबर 3। साई की वैल्यू r के रूप में आ गया, मैं वर्किंग मेथड लिख रहा था तो ये बात कहा था आपसे, कभी कभी साई r में आ जाएगा, फिर s को भी r में निकालना पड़ेगा, तो डी एस अपॉन डी आर ये कैलकुलेट करेंगे हम, ये बराबर होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 1 प्लस आर वन स्क्वायर आपके पास है। देखो ये डी थीटा अपॉन डी आर है ना, तो इसको उल्टा कर दो, तो डी आर बाई डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसको लिखिए आर स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर का ये मान, आर वन है ये, आर वन स्क्वायर लिखना है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल, ये आर स्क्वायर कट गया, अब ये उल्टा हो के ऊपर आएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देख लो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया उल्टा हो गया, इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, 1 कैंसिल हो गया, कुल मिला के आ गया ये आर बाई ए, डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू आर बाई ए। अब हम एस निकालेंगे, एस इक्वल टू इंटीग्रल डी एस अपॉन डी आर निर्देशित है, कमांड दिया हुआ है कि आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, A0 से, तो ये r कोऑर्डिनेट है, ये थीटा कोऑर्डिनेट है, तो r इक्वल टू a से मेजर कर रहे हैं, तो r इक्वल टू a से r इक्वल टू r जनरल पॉइंट तक, इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू r डी एस बाई डी आर की वैल्यू r बाई ए डी आर, इक्वल्स टू 1 बाई ए ब्रैकेट आर का आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 बाहर कर लिया, अंदर आर स्क्वायर कर दिया, लिमिट ए टू आर इक्वल्स टू 1 बाई 2a और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी होगी, ए स्क्वायर साई स्क्वायर, वही आर को एलिमिनेट कर रहा है, एस इक्वल टू 1 बाई 2a और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर साई स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 3 बाई 3, फाइनली वी गेट 2s इक्वल टू, s इक्वल टू कैसे करके लिखना है, 2s इक्वल टू a साई स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, ए थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स ए बाई आर। अगले वीडियो में ये जारी रहेगा इंट्रिंसिक फ्रॉम पोलर, कुछ और हम कर्व्स लेके आपके सामने आएंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को रखेंगे। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू।